दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर की जो हमारी डेली करंट अफेयर्स होने वाली है उसकी बात करेंगे। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करने वाले हैं जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा। आज की हम जो करंट अफेयर्स की बात करेंगे यहाँ पे हमारी 20 करंट अफेयर्स के आसपास होंगे और एक दिन में इतनी करंट अफेयर्स होना अपने आप में सफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स का भंडार नहीं लगाना है, हमें करंट अफेयर को समझना है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट। अगर आप लोग भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन पे इस तरीके का प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही शॉर्ट नोट्स के लिए हम शॉर्ट नोट्स यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल साइट की लिंक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे नोट्स वगैरह की पीडीएफ उपलब्ध होती रहेगी। तो हमारी सोशल साइट यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही शेयर करना अपने फ्रेंड्स को मत भूलिएगा, जिससे कि अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। आज के हम डेली करंट अफेयर्स की पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी की स्थापित करने की घोषणा की है तो तेलंगाना राज्य में की गई है। अब ये तो हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित तेलंगाना में किया जाएगा। तो क्वेश्चन में जो एग्जाम में आने वाला है तो ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि फिर तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर क्वेश्चन कम है तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्ट की भी, कि किस तरीके से यहाँ पे फैक्ट की बात की जाएगी। तो फैक्ट को जानने के लिए हमने यहाँ पे पूरा डिटेल से लाते हैं, जो कि फैक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट से ही अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। हम अगर फैक्ट को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना के मुलुगु में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की हुई। तो याद रखिएगा, अब स्थान का नाम आ सकता है, तो नाम आ सकता है तेलंगाना में कहां पे, तो मुलुगु में। याद रखिएगा, तो मुलुगु में इन्होंने स्थापित किया है। इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और शारक्का के नाम पर रखा गया जाएगा। याद रखिएगा, आदिवासी देवी हैं समक्का और शारक्का, इनके नाम पर रखा जाएगा। अब ये एग्जाम में आ सकता है। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तेलंगाना कहाँ पे, तो मुलुगु में, और किस देवी के नाम पर रखा जा रहा है, जो आदिवासी है तो समक्का और शारक्का के नाम पर रखा जा सकता है। तो इंपोर्टेंट इसी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रपाड़ा रसबली को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित है। याद रखिए, केंद्रपाड़ा रसबली जो है वो उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब जीआई टैग बहुत इस साल दिए गए हैं तो इंपोर्टेंट है। अगर केंद्रपाड़ा रसबली की बात करें तो उड़ीसा राज्य से इसका संबंध है और उड़ीसा राज्य में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके फैक्ट की बात करते हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई है, क्या एक मिठाई है, आप जानते हो भारत में मिठाई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी रहती है, तो मिठाई रसबली को जीआई टैग प्रदान किया गया। रसबली मेकर्स एसोसिएशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ने 2021 में मिठाई के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था, जिसको 2023 में आवेदन स्वीकार करते हुए जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग प्राप्त होने वाले बाद रसबली के निर्यात को यहाँ पे बढ़ावा दिया मिलेगा और कीमत में भी राहत मिलेगी। तो याद रखिएगा, इसको निर्यात में बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है कभी कभी, इससे पूरे विश्व में इसको अलग ही पहचान मिल जाएगी। तो रसबली जो केंद्रपाड़ा की है वो क्या है, एक मिठाई है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसकी बात करते हैं। हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका लक्ष्य क्या है, तो असाधारण बच्चों की पुस्तकों को खोजना है और प्रस्तुत करना है, जो भारतीय अनुभवों और कहानियों के आसपास केंद्रित है। यह माता पिता शिक्षकों के लिए पैनल चर्चा और बातचीत भी प्रदान करता है। इस महोत्सव उद्देश्य में मीडिया के अनुरूपों को उजागर भी करना है तथा अपने क्षेत्र को व्यापक बनाना है। इस आयोजन में मास्टर क्लास, बुक रीडिंग, साइनिंग, प्रदर्शन और इंटरेक्टिव सत्र भी शामिल किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें मास्टर क्लास, बुक रीडिंग, साइनिंग और प्रदर्शन, ये सब चीजें होंगी, जो कि एक उद्देश्य है इसका कि असाधारण जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। तो इंपोर्टेंट नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का लक्ष्य क्या रखा गया है, इसको याद रखिएगा। कहां पर रखा गया है इसको भूल जाइए, लक्ष्य क्या है इसकी बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना, याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट योजना है पीएम स्वनिधि योजना, कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा गया, तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को
लक्ष्य रखा गया। क्या है पीएम स्वनिधि योजना की बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना में 65.75 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। साथ में इस योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स लाभ मिलेगा, जिनके कुल मूल होगा वो 8600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिससे 1,33,003 करोड़ रुपए के 113.2 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन किए गए हैं, जिसमें लाभार्थियों को 58.2 करोड़ रुपए का कैशबैक प्राप्त हुआ है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो कि इंपोर्टेंट, 50,000 रुपए तक बिना किसी गारंटी के पूंजी ऋण सुविधा प्रदान करना है। क्या है, 50,000 रुपए, याद रखिएगा 50,000 रुपए तक इसको क्या करना है, पूंजी ऋण को प्रदान करना है, याद रखिएगा पूंजी ऋण प्रदान करना है। और किस तरीके से, बिना गारंटी के, यहाँ पे कोई भी चीज आपको जमानत के तौर पर नहीं रखनी है और बिना गारंटी के यहाँ पर ऋण जो है स्वीकृत की जाएगा। तो ये 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आपके लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साहित्य के लिए। किसके लिए, साहित्य के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। देखो इंपोर्टेंट हो जाता है, नोबेल पुरस्कार एग्जाम में ज्यादातर आते हैं और स्टेट पीसीएस वगैरह में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर नोबेल पुरस्कार हुआ, खेल हुआ, इन सब से बहुत क्वेश्चन आते हैं। साहित्य के लिए 2023 को नोबेल पुरस्कार की बात क्या है, जॉन फॉसे को दिया गया। इनके बारे में जानते हैं। जॉन फॉसे रोजमर्रा की ऐसी स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें लोगों के जीवन में आमतौर पर देखा जाता है। तो यार रखिएगा, जॉन फॉसे क्या करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उस स्थिति के बारे में उजागर करते हैं लोगों को। इसके रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में उजागर करते हैं और लोगों के जीवन के आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। जॉन फॉस को नोबेल पुरस्कार 2023 उनके अनुभव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि जो स्वीडिश कोनर एसई के प्रति पूर्ण नोबेल के लिए 11 मिलियन यहाँ पे निर्धारित की गई। यार रखिए कितना, 11 मिलियन निर्धारित की गई। ठीक है, जो राशि भी अच्छी है और अच्छे चर्चित व्यक्ति को दिया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी की आपकी ग्रुप होंगे तो उन पे भी आप जाके शेयर कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है और भी वीडियो हमारे अपलोड होती रहती है, उनको भी आप जाके देखिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में किया गया। कौन से, हाईटेक, इन्होंने क्या किया, हाईटेक जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है उन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। इसका नाम की बात किया तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह सेंटर दिव्यांग जन के लिए देश का पहला उच्च तकनीक वाला खेल प्रशिक्षण केंद्र होगा। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण करेंगे। यहाँ पे इस पहल के उद्देश्य क्या है, खेलों में समान अवसर प्रदान करना है, क्योंकि खेल जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो खेल प्रदर्शन अच्छा करता ही करता है, लेकिन जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनको भी इस अवसर से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मध्य प्रदेश में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर उद्घाटन किया गया। जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनको समान अवसर प्रदान करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रतिभा को बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न खेलों के विषय में भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इंपोर्टेंट ये सेंटर है, कहीं ना कहीं एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। मैंने क्या बोला है, इस साल 2023 में बहुत सारे जीआई टैग मिले हुए, और अभी मैं बात कर रहा हूँ याक चुरपी की। तो किस राज्य से इसका संबंध है, नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कहीं और राज्य का, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का संबंध है। अरुणाचल प्रदेश में याक चुरपी को जीआई टैग मिला हुआ है। क्या है याक चुरपी, इसके जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले, वहां के ऊंचाई जो हाईएस्ट, जो पर्वतों के पास रहते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला हुआ। याद रखिएगा क्या है ये, दूध के माध्यम से पनीर बनाया जाता है। आप लोग पता होगा पनीर को जो हम खाते हैं तो वही पनीर को प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त करते हैं वो लोग, किण्वित पनीर को जीआई टैग मिला हुआ। प्रोटीन से भरपूर चुरपी राज्य की कठोर वनस्पति विहीन और ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों की आदिवासी याक चरवाहों के लिए जीवन रेखा रही है। याक के दूध से बना पारंपरिक पनीर जो है वो चुरपी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदायों द्वारा इसका मुख्य भोजन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा याक चुरपी क्या है, ना मिठाई है ना कुछ है, एक पनीर है जो किण्वित पनीर के नाम से जाना जाता है। वहां पे जो याक होते हैं उनके दूध से बनाया जाता है। तो आदिवासी जहाँ के लोग हैं और पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा है और इसको निर्यात में बढ़ावा इसको मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल हैंडलेड डिवाइस लॉन्च किया हुआ है? तो भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय समावेशन को, याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति तक बैंक की सुविधा मिल सके उसके लिए मोबाइल हैंडलेड डिवाइस लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लक्ष्य बात करें तो ग्राहकों के लिए 5 प्रमुख बैंकिंग सेवाएं, कैश निकालना, क्या चीज का, कैश को निकालना, डिपॉजिट करना, याद रखिएगा, डिपॉजिट करना, जमा करना, ट्रांसफर करना, याद रखिएगा, क्या करना, ट्रांसफर करना, बैलेंस चेक करना, क्या करना, बैलेंस को चेक करना, और मिनी स्टेटमेंट की उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखिएगा, जो मिनी स्टेटमेंट होता है उसको उपलब्ध कर सकते हैं। तो 5 तरीके के यहाँ पे कार्य कर सकते हैं मोबाइल हैंडलेड डिवाइस के माध्यम से। यह बैंक की सेवाओं को लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा को बढ़ाने का हिस्सा है। तो मैंने क्या बोला है, जो आखिरी व्यक्ति तक इसको बैंक की सुविधा प्राप्त हो सके, इसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरपूर सहयोग कर रहा है। एग्जाम में आए तो याद रखिएगा, मोबाइल हैंडलेड डिवाइस लॉन्च करने के लिए एसबीआई लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1440 मेगावाट की 1440 मेगावाट की पंपड़ हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना, बहुत बड़ी नाम है तो इसको याद कर लो, पंपड़ हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास किया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। इसकी बात करें तो ग्रीनको ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा, ग्रीनको ग्रुप के द्वारा नीमच जिले के ग्राम खेबला तहसील में रामपुरा में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली परियोजना जून 2025 तक कार्य आरंभ कर दी। परियोजना की क्षमता 1920 मेगावाट तक को बढ़ाया जाएगा और परियोजना से लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलने का यहाँ पे लाभ हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये जो परियोजना है बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में अक्टूबर 2023 में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2023 में। तो मुनीश कुमार को किया गया। किसको? मुनीश कुमार को। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 अक्टूबर 2023 से मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। मुनीश कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखभाल करेंगे। जो मुनीश कपूर है वो आरबीआई में आर्थिक नीति अनुसंधान विभाग और मौद्रिक नीति विभाग में व्यापक आर्थिक नीति अनुसंधान मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में कार्य भी कर रहे हैं और किए जा रहा है इनके द्वारा। तो मुनीश कपूर को आरबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इंपोर्टेंट। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, लेकिन हमारी जो करंट अफेयर्स होंगे यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली करंट अफेयर्स है, एशियन गेम 2023 में भारत ने 28 गोल्ड सहित कितने मेडल जीते हैं? तो याद रखिएगा, 28 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल मिलाकर और भी जो अष्ट पदक हैं और भी सारे मेडल्स होते हैं, कुल मिलाकर 107 मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिए। तो 100 से ज्यादा मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिए एशियन गेम्स में, लेकिन उसमें से 28 गोल्ड उन्होंने प्राप्त किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो जियो मार्ट किसने किया है? जियो मार्ट। तो जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी जो एक क्रिकेटर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक मतलब कि सन वाली विद्युत परियोजना की हासिल किया हुआ है? तो 810 मेगावाट इन्होंने परियोजना को हासिल किया गया है, राजस्थान में किया गया है, जो इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वीं इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली भारत में इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे का शुभारंभ किया गया। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोची में किया गया। कोची केरल में है, तो ये 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडिया गोल्डन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन कितना है? 1000 रन, याद रखिएगा, 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो डेविड वार्नर ने। किसने? डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप में, किसमें? वनडे विश्व कप में इन्होंने सबसे तेज 1000 रन बनाए हैं, 1 रन बनाने का रिकॉर्ड नाम कर लिया, डेविड वार्नर। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो पोस्ट ऑफिस है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 9 अक्टूबर को।
भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज, मतलब कि अपना जो नया उनका तिरंगा है, भारतीय वायुसेना के द्वारा नए ध्वज का अनावरण किया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपने दिवस के अवसर पर नए ध्वज का अनावरण किया था। आप लोग गूगल पे एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोटो नहीं लगाया। तो आज के हमारी वीडियोस में, डेली करंट अफेयर्स में इतनी ही वीडियोस थी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करते हैं। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।